अच्छा भला रह रही थी, आदत ही कहाँ रही है मुझे काम की, पता नहीं कब आएगी। हर वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटे? जी। बहुत देर लगा दिया आज। आज ही बस वो ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था। अच्छा, मैं तो समझी तुम नवाल को लेने के लिए गए हो। वो खाने में क्या बनाया आपने आज? भाई मेरी तो कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, दाल चावल पड़े, कहो तो गरम कर दूं? कर दीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। ओह माय गॉड, क्या 4 दफा समझाई एक बात, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। किधर जाऊं, क्या करूं? क्या हुआ भाई? यार मुझे एक बात बताओ, क्या नवाल के आने से पहले हमारे घर में कोई काम नहीं होता था क्या? ये क्या गंद मचा रखा है उसने। और अंदर की अलमारी देखो, सारी अलमारी पे उसने कब्जा कर लिया है, हर जगह उसी के कपड़े। मैं अपने कपड़े कहां रखूं भाई? अभी तो उन्होंने आपके दिल पे भी कब्जा कर लिया। यार राइट, तुम इतनी उसकी साइड लेते हो ना, जाकर मेरी अलमारी सेटल करके दो मुझे फिर। ये कब लिया आपने? यार हाँ, ये चिनोस? हाँ, ये बताया नहीं मैंने तुझे। नहीं यार ये वहां पे बाय। अरे अरे सुन तो मोइज, कम ऑन यार, इस घर में मेरी वैल्यू है या नहीं? मतलब शुक्र है ये चीजें यहीं छोड़ गया, सारे कपड़े मेरे पहन लेता है, इनको कहीं छुपाना पड़ेगा। फिर आ गए तुम। मेरी पैंट, मेरी पैंट। अपने दामाद की जुबानी ये सुनना बहुत तकलीफदा है, लेकिन ये बातें मेरे नजदीक कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो बीत गया वो माजी है और इंसान माजी में नहीं जी सकता। बेटे ये बात तुम्हें भी समझना होगी कि जो लोग माजी में जीते वो जिंदगी में कभी नए रिश्ते उस्तवार नहीं कर सकते। अगर कर भी ले तो ना खुश रह सकते हैं ना दूसरे को खुश रख सकते हैं। जी अंकल, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अच्छी बात है, अपनी गलती का एहसास होना इस्लाह की तरफ पहला कदम होता है। मेरी बेटी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये घर इसका है, मैं अगर चाहूं तो अपनी बेटी को कभी ऐसे शख्स के साथ रुखसत न करूं जो उसे खुश न रख सके। लेकिन बेटियां अपने घर में बसी हुई अच्छी लगती हैं। क्या तुम वादा करते हो कि आइंदा कभी इसे तकलीफ नहीं होने दोगे? जी अंकल, मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद नवाल को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जा बेटा, जाने की तैयारी करो। नवाल, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गैर मुनासिब रवैया रखा, लेकिन यकीन करो ये सिर्फ मेरे अंदर का गुस्सा था जो मैं जाने अनजाने तुम पर निकाल रहा था। लेकिन मेरा क्या कसूर था? कुछ भी नहीं। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ है जब तुम नहीं थे यहां पर, तुम्हारे जाने के बाद।
क्या इस बात का एहसास आपको हर बार मेरे जाने के बाद ही होगा? हरगिज़ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे मेरी तमाम कोताहियों बुराइयों के साथ भी कबूल करोगी। और हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे एक साथ। आप उसे भूल पाएंगे? उसे तो मैं कब का भूल गया। इस पूरे अरसे में मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है नवाल। मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर सिर्फ तुम रही हो और कोई नहीं। फैसल, I'm expecting। क्या? Oh my God, तुम सच कह रही हो क्या? जी, मैं नहीं चाहती ये बच्चा आपकी मजबूरी बने। तब आप मेरे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए लौट कर आते और मुझे अपना आप बेवकूफ लगता। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे और ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला हम दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। हम तीनों बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा सुनो, तुम्हें भूख तो लग रही होगी है ना? I'm fine। आई नो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर हो, ठीक है? It's okay। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ वेट करो, मैं आता हूँ। Okay। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम सारी रात दर्द से कराती रही हो। पता नहीं, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी वीकनेस हो रही है। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। अरे नहीं, नाश्ता? लेट ही रहो, मैं नाश्ता कर लूंगा। तुम आराम करो, लेट ही रहो। और सुनो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो, इस तरह तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनफैक्ट मैं अभी ये सोच रहा था कि हमारे रूम में एक फ्रिज रखवा दूं, ताकि तुम्हें कुछ भी खाना पीना हो तो उसके लिए नीचे ना जाना पड़े। नवाल, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तुम प्लीज आराम करो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। जी। फैसल, जी, नाश्ता नहीं करोगे? नवाल कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है तो मैंने सोचा मैं दफ्तर जाके नाश्ता कर लूंगा। चलो, उसकी तबीयत खराब थी, माँ तो अभी जिंदा है ना, मैं बनाती हूँ नाश्ता, रुक जाओ। अरे नहीं अम्मी, रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है। अरे तो क्या खाली पेट जाओगे ऑफिस?
खाली पेट की बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, दफ्तर जाकर कुछ खा लूंगा। आप बस एक दफा उसको देख लीजिएगा। खुदा हाफिज। लो भाई, उम्मीद से हुई नहीं कि लेट गई बिस्तर पर। आगे का वक्त पता नहीं कैसे गुजरेगा। मेरा बच्चा तो चला गया ना भूखा प्यासा दफ्तर, खाक कमाएगा। अल्लाह ने मौका दे दिया नखरे उठवाने का, अब उठवाएंगी नखरे, उठवाओ। जाकर देखूं अब ऊपर। फैसल का रवैया क्या बदला, लगता है जिंदगी बदल गई। काश उनकी मोहब्बत मेरे लिए इसी तरह बरकरार रहे। आई अम्मी। फैसल बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी वैसे मुझे तो ठीक ही लग रही है। जी वो बस चक्कर आ रहे थे। भाई ऐसी हालत में ऐसा तो होता है, कभी लगेगा चक्कर आ रहे हैं, कभी लगेगा कमजोरी हो रही है। अगर पड़े पड़े ऐसे सोचती रहोगी तो और ज्यादा एहसास होगा। लेटी रहो आराम करो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब देखो फैसल बगैर नाश्ते के चला गया। हमारा जमाना और था, उस वक्त अगर ये भूखा चला जाए तो पूरा दिन हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता था। अपने यहाँ दौर है, नए चलन है, हम कुछ कहकर क्यों बुरे बने भाई। मैंने फैसल से कहा था कि मैं नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ भाई ये तो है, मेरे बच्चे बहुत ही साबिर हैं, बहुत साबिर। मगर तुम थोड़ी तवज्जो दो उस पर। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे उसके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। उसको छोड़ने दरवाजे तक जाया करो, उसके थोड़े आराम सुकून का ख्याल रखो ताकि वो तुम्हारे साथ ऐसा ही रहे। ऐसे रहम दिलाने वाले तरीके से पड़ी मत रहा करो, थोड़ी हिम्मत करो। बीवी तो वही होती है जो अपनी जान पर खेल कर अपने शौहर की परवाह करे, उसकी फिक्र करे, उसकी खिदमत करे। मेरा बच्चा भूखा चला गया, मेरे हलक से तो निवाला उतरेगा नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी भाई, ज्यादा कुछ कहूंगी तो फिर तुम दिल ही दिल में बोलोगी सास इस हालत में भी काम करने को कहती हैं। मैं ख्याल रखूंगी आइंदा। तुम आराम करो, मैं नाश्ता भेजती हूँ।